गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोग की तैयारी हमें उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने जो है पुराने क्लासेस देखे होंगे। आज जो है क्लास हमारा 24 नंबर का है, एमपीजीके का, जिसमें हम मध्य प्रदेश में पशुपालन पशुधन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका किसमें आता है दोस्त? ये भी कृषि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये चैप्टर भी जो है आपके कृषि के अंतर्गत, जो पशुपालन होता है ना दोस्त, जो पशुएं होते हैं, ये भी आपके कृषि के अंतर्गत आता है। आपको इतना ध्यान रखना है। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, मध्य प्रदेश में पशुपालन, मध्य प्रदेश में क्या पशुपालन के बारे में हम क्या करने वाले हैं दोस्त? हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो एमपीजीके का जो है हमारा क्लास नंबर 24 है, जिसमें पशुपालन पढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने पुरानी क्लासेस जो है, जो 23 क्लासेस हो चुके हैं, उनको ऐसा हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे, ठीक है। वहाँ से जो है बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखेंगे। कहाँ मिलेगा सर? इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल के द चैंपियंस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, इसमें जो है आप जाएंगे अंदर, चैनल के अंदर, चैनल को ओपन करेंगे तो आपको जो है प्लेलिस्ट नाम का फोल्डर मिलेगा। क्या? प्लेलिस्ट। क्या कहेगा दोस्तों? प्ले लिस्ट का नाम से जो है आपको एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में एमपीजीके लिखा होगा। क्या लिखा होगा दोस्त? एमपीजीके। ये एमपीजीके जो है आपको टोटल वहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। जो क्लासेस आपको देखना है वो क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब जो है रही बात, एक आपको देखने को मिलेगा पी वाई क्यू। क्या मिल जाएगा दोस्त? पी वाई की। तो पी वाई क्यू में जो है आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो पी वाई क्यू में आपको पूरा एमपीजीके का पीवाईक्यू वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर करिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। और हम अपने क्लास को ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, इससे पहले कि मैं आपको एक जानकारी दे दूं, पीडीएफ जो आप लोगों को आवश्यक चीज़ें होती है, स्टूडेंट का एक मनोकामना होता है कि सर क्लास करने के बाद हमको पीडीएफ मिल जाए। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको इसका टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आप क्या करिएगा दोस्तों? फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है कुछ जो है खबरें यहाँ से भी आपको मिल जाएंगी, जो कुछ ज़रूरत के आपके होंगे। तो आप जो है दोनों को ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है दोस्त हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? मध्य प्रदेश में पशुपालन। क्या पढ़ने वाले हैं? पशुपालन। तो मध्य प्रदेश में पशुपालन जो है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पशुपालन होता है वो आपके कृषि के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्त? कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो इतनी चीजें आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कृषि इसको बोला जाता है। ये भी मध्य प्रदेश की किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? मध्य प्रदेश की कृषि के अंतर्गत आता है। किसके? मध्य प्रदेश की कृषि के अंतर्गत आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड, मध्य प्रदेश में आप मंडी बोर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ, इसके बाद जो है हम डायरेक्ट अपने पशुपालन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है मंडी बोर्ड, मध्य प्रदेश में जो है मंडी बोर्ड, मंडी बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? मेरे को आप बताएंगे। मंडी बोर्ड की स्थापना जो है आपका 1973 में होता है। अधिनियम 1972 के तहत, अधिनियम अधिनियम 1972 के तहत कब होता है दोस्तों? तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अधिनियम 1972 के तहत जो है कब होता है? 7 अगस्त 1973। 7 अगस्त 1973 को क्या होता है? मंडी बोर्ड अधिनियम की स्थापना होती है, ठीक है। मंडी बोर्ड अधिनियम का जो है इसमें क्या हुआ था? तो यहाँ पे जो है गठन हुआ था, ठीक है। और स्थापना कब हुई आपकी? तो इसका जो है 7 अगस्त 1973 को हुआ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है मैं अगला फैक्ट आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मंडी बोर्ड के प्रमुख, मंडी बोर्ड के मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रीय कार्यालय, तो मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड
चलो मंडी बोर्ड लिख लेते हैं, मंडी बोर्ड। मंडी बोर्ड, मंडी बोर्ड के मध्य प्रदेश में, मंडी बोर्ड के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रीय कार्यालय, कुल क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं दोस्त? कार्यालय, क्या? कार्यालय। तो मध्य प्रदेश में कितने कुल क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर आपको 7 क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे दोस्तों? 7 क्षेत्रीय कार्यालय आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मंडी बोर्ड के मध्य प्रदेश में कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? तो यहाँ पे 7 क्षेत्रीय कार्यालय आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से होगा? तो आप याद रखिएगा, आपका भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल के बाद आपको देखने को मिल जाएगा ग्वालियर, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा जबलपुर, जबलपुर। जबलपुर के बाद आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? तो आपको इंदौर। इंदौर के बाद कहाँ है? उज्जैन है, उज्जैन। उज्जैन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा सागर। सागर के बाद जो है रीवा। तो आपको याद रखना है, रीवा उपज मंडी जो होता है, मंडी बोर्ड के जो है कुल क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहेगा। एक चीज आपको और ध्यान रखने वाली बात है, किसान क्रेडिट कार्ड। क्या चीज दोस्त? केसीसी। इंपॉर्टेंट है केसीसी के बारे में जानना। पूरे हर क्षेत्र में चलता है केसीसी। क्या चलता है? केसीसी। तो केसीसी, केसीसी इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं किसान, किसान क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड। क्या बोलते हैं दोस्त? किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की जो है, ये कब से स्टार्ट हुआ दोस्त? तो आपको याद रखना है 1998। कब से स्टार्ट हुआ? 1998 से आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट हुआ। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। भारत में जो है विभिन्न कृषि क्रांतियां हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। भारत में, भारत में विभिन्न, भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियां क्या हैं? भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियां हैं, जिनके बारे में क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं और डिस्कशन करेंगे। कुछ जो है कृषि क्रांतियां हैं, जिनके बारे में हम क्या कर लेते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं। तो कितने कौन कौन से कृषि क्रांतियां हैं दोस्त? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा हरित क्रांति। क्या देखने को मिल जाएगा? हरित, हरित क्रांति आपको देखने को मिल जाएगा। हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है ये किससे है दोस्तों? तो ये आपके खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे? खाद्यान्न, खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन से क्या है? हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन जो है, इसको मैं बता दूं दोस्त आपको, तो ये जो है भारत में इसको कौन लागू करवाया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामी, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा जो है क्या किया गया था? भारत में लागू किया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कब किया गया था? इसको मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा कब किया गया था मेरे दोस्त। तो इसको जो है 1966 से 1967 के बीच, 1966 से 1967 के बीच इसको जो है क्या किया गया था? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन को बनाया गया था। किसके द्वारा? एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है दोस्त? याद रखना है। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा आपका श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति से आप सभी लोग जान पा रहे होंगे कि क्या होता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से आप जान पा रहे होंगे क्या होता है दोस्त, फटाफट से बता दें। श्वेत क्या होता है? दुग्ध होता है, तो दुग्ध उत्पादन ही होगा। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से जाना जाता है। कब से ये इसको हरित क्रांति, श्वेत क्रांति बोला गया? तो 1970 से जो है इसको बोला गया। इसको जो है वर्गीस कुरियन द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? वर्गीस कुरियन। इनको याद रखिएगा, किसके द्वारा स्थापित किया गया था दुग्ध उत्पादन जो है? वर्गीस कुरियन। किसके द्वारा दोस्त? वर्गीस, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन जो है
आप याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन के द्वारा जो है श्वेत क्रांति को दुग्ध उत्पादन में बताया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा आपका आ जाएगा क्या, तीसरा जो है आ जाएगा क्या दोस्त, तीसरा आ जाएगा आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति किसका हो जाएगा, तो नीली क्रांति, नीली क्रांति आप सभी को पता ही होगा दोस्त, सब लोग बचपन में 10th तक पढ़े ही होंगे। नीली क्रांति जो है सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मत्स्य उत्पादन क्या हो जाएगा दोस्त, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन किसके लिए हो जाएगा, नीली क्रांति के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है अगला देख लेते हैं हमारा कौन सा आ जाएगा, तो जो है आपका अगला चौथा नंबर का आ जाएगा भूरी क्रांति। बताइएगा, सब लोग जो है जानते होंगे ये सब क्रांतियों के बारे में। भूरी क्रांति, इनको जो है जैसे आपको बोला जाए कमेंट बॉक्स फुल कर दिया। ठीक है दोस्तों, उर्वरक उत्पादन, किसका, उर्वरक, उर्वरक क्या है, उर्वरक आप सब जानते होंगे, उर्वरक उत्पादन, उर्वरक क्या है दोस्तों, उर्वरक उत्पादन क्या है, उर्वरक आप मुझे बताएंगे उर्वरक क्या है। ठीक है, इसके बाद लाल क्रांति क्या आता है, लाल क्रांति, लाल क्रांति के बारे में जानते हैं। लाल क्रांति, लाल क्रांति क्या हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है मांस या टमाटर उत्पादन। क्या हो जाता है, मांस, मांस भी लाल होता है, टमाटर भी लाल होता है। तो मांस या टमाटर उत्पादन आपको एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो इनके बारे में जो है क्या रखना है दोस्त, याद रखना है। अगला जो है देख लेते हैं क्या आ जाएगा आपका, अगला जो है आ जाता है एक प्यारा सा जिसको याद रखना है, अगला पॉइंट आपका आ जाएगा सुनहरी क्रांति। क्या आ जाएगा दोस्त, सुनहरी, सुनहरी क्रांति, क्या आ जाएगा, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति के बारे में याद रखना है, ये हो जाता है बागवानी या फलोत्पादन। क्या हो जाता है, बागवानी, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, बागवानी, बागवानी या फलोत्पादन कहा जाता है। क्या, फलोत्पादन, बागवानी या फलोत्पादन, फलोत्पादन कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, फलोत्पादन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक आपको जो है ध्यान रखना है, अभी जो आपका योजना चल रहा है, कौन सा योजना दोस्त, बढ़िया योजना है जिसको याद रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कौन सा हो जाएगा, किसान, किसान सम्मान निधि। क्या होता है, किसान सम्मान, किसान सम्मान निधि के बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, किसान सम्मान निधि में जो है 6,000 रुपए की राशि, 6,000 रुपए की जो राशि होता है प्रति वर्ष, कितना, 6,000 रुपए की राशि जो है प्रति वर्ष किसानों के खातों में कौन डालता है दोस्त, सीधे केंद्र सरकार डालता है। क्या डालता है, कौन डालता है, केंद्र सरकार जो है किसान सम्मान निधि के तहत क्या करता है, किसानों के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपए तो नहीं देता है, कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है 6,000 रुपए केंद्र सरकार प्रतिवर्ष देता है ना। और इसमें जो है मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार तो 6,000 रुपए दे दिया भैया, ठीक है। आप बोलोगे सर ज्यादा मिलता है, आप लोग को मिलता होगा, तो आप जानते होंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो है ये प्रतिवर्ष केंद्र सरकार देता है किसानों को 6,000। इसके बाद जो है 4,000 रुपए की राशि, कितनी दोस्त, 4,000 रुपए की राशि कौन देता है, आपका मध्य प्रदेश सरकार इसमें जोड़ देता है। कुल मिलाकर के जो है 10,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को कि मिलता है, किसानों को मिलता है, किसानों को जो है कृषि हेतु क्या होता है, मिलता है। क्या मिलता है, किसान सम्मान निधि के तहत जो है इतनी राशि इनको किसानों को सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, केंद्र सरकार 6,000, मध्य प्रदेश सरकार मिला के कितना हो जाता है टोटल, 10,000। मध्य प्रदेश सरकार कितना देता है, उसमें 4,000 रुपए देता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, गुलाबी क्रांति। आपका अगला आ जाएगा दोस्त गुलाबी, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है किससे है दोस्त रिलेटेड, तो गुलाबी क्रांति आप मुझे बता देंगे। तो ये है, यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, झींगा। किससे है दोस्त, झींगा, झींगा या मछली, जो झींगा मछली होता है ना, झींगा मछली, झींगा मछली देखें आप, सफेद कलर का होता है। झींगा मछली उत्पादन के लिए जो है उत्पादन,
झींगा मछली उत्पादन के लिए जो है किसको जाना जाता है दोस्त? तो झींगा मछली उत्पादन के लिए जो है किसको जाना जाता है? गुलाबी क्रांति। इसके बाद जो है देख लेते हैं, आपका आ जाएगा रजत क्रांति। कौन सा आ जाएगा? रजत, रजत क्रांति। क्या आ जाएगा दोस्त? रजत क्रांति। रजत क्रांति के बारे में मैं आपको बता दूं, रजत क्रांति क्या होता है? रजत मतलब क्या होता है? हल्का सफेद टाइप से होता है, श्वेत तो नहीं कह सकते। रजत मतलब चमकीला, ऐसा मतलब जैसे चांदी जैसे चमके, उसको रजत क्रांति जैसे कहते हैं। जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं? अंडा उत्पादन। किसको कह सकते हैं? अंडा, अंडा या अंडा व मुर्गी पालन। अंडा व मुर्गी, अंडा या मुर्गी, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन को भी हम क्या कहते हैं? रजत क्रांति के अंतर्गत आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है आपका आ जाएगा कौन सा? पीली क्रांति। पीली क्रांति बताइएगा दोस्तों। पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीला कलर से तिलहन, तिलहन उत्पादन। तिलहन, तिलहन उत्पादन को क्या कहते हैं? उत्पादन। तिलहन उत्पादन को क्या कहते हैं दोस्त? तिलहन उत्पादन को हम पीली क्रांति कहते हैं। ठीक है, अगला आपका आ जाएगा कौन सा दोस्त? अगला आ जाएगा आपका पॉइंट गोल क्रांति। गोल क्रांति किसको कहते हैं? तो गोल क्रांति, गोल कौन होता है? आप बोलोगे सर टमाटर होता है, बैंगन भी तो होता है। नहीं, गोल क्रांति प्रमुख रूप से आता है आलू उत्पादन। आलू लंबा कभी नहीं हो सकता, आलू लंबा कभी नहीं हो सकता। उत्पादन, आलू उत्पादन ऐसा माना गया है। हो जाए वो अलग चीज है, अपवाद कुछ हो सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, पर गोल क्रांति आपको याद रखना है। आलू उत्पादन, आलू कैसे होता है? गोल होता है, ऐसा आपको याद कर लेना है। पीला, पीला तेल आप देखे होंगे, सरसों का तेल देखे होंगे आपने, आप उपयोग करते होंगे फार्चून का, और क्या बोलते हैं, और बहुत सारे तेल आते हैं ना, फॉर्च्यून हो गया है आपका, आपका कौन सा, और बहुत सारे कंपनियां आते हैं। तो उनको जो है आप देखे होंगे, रिफाइंड तेल आप जो उपयोग करते होंगे वो पीला आता है। तो तेल जो है, तिलहन से तेल रखेंगे, वो क्या होते हैं? पीला दिखते हैं आपको। तो पीली क्रांति से आप याद रखेंगे तिलहन उत्पादन। क्या याद रखेंगे दोस्त? तिलहन उत्पादन। क्या आप लोगों को याद रह जाएगा मेरा ये बताया हुआ कॉन्सेप्ट? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें, वो आपके लिए ही बना हुआ है। तो उसमें जो है अपना सजेशन, फीडबैक वगैरह सभी कुछ दिया करें। ठीक है, और जो है आप क्लास अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है जितना हो सके मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, और यदि चैनल पे नए हो तो आप तो जानते ही हैं क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आगे की क्लासेस जो है मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला हम देख लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्त हमारा मध्य प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विकास। क्या स्टार्ट होता है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पशुपालन व डेयरी विकास। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पशुपालन व डेयरी विकास अपन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसको जो है दोस्त हम क्या करेंगे, इसको हम अब कंप्लीट करेंगे। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले याद रखना है कि पशुपालन कृषि का ही एक अभिन्न अंग है। मैंने आपको बताया है क्या है? पशुपालन, पशुपालन कृषि का ही, कृषि का ही एक अभिन्न अंग है। क्या है दोस्त? अभिन्न अंग है। इसी का ही एक अंग है, अभिन्न अंग है, इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, पशुपालन क्या है? कृषि का ही एक अभिन्न अंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पाषाण काल में सर्वप्रथम पशुपालन के जो साक्ष्य है कहाँ मिले थे दोस्त? बताएंगे। पाषाण काल में, यहाँ पे लिख लेंगे, आपका एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। पशु जो है पाषाण काल में, कहाँ दोस्त? पाषाण काल में, पाषाण काल, पाषाण काल, काल में पशुपालन के, पाषाण काल में पशुपालन, पशुपालन, पाषाण काल में पशुपालन के, पाषाण काल में पशुपालन के
सर्वप्रथम साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? सर्वप्रथम साक्ष्य जो है आपको कहाँ मिले थे दोस्त, आप मुझे बताएंगे। तो ये आपको जो है पेन दूसरे से लिख देता हूँ, आदमगढ़। कहाँ? आदमगढ़। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ आता है? तो आपके होशंगाबाद। कहाँ? आदमगढ़ होशंगाबाद, इसको नर्मदापुरम कहते हैं। होशंगाबाद में जो है इसका क्या हुआ था दोस्त? होशंगाबाद से प्राप्त हुआ था। आदमगढ़ होशंगाबाद, होशंगाबाद से प्राप्त हुआ था, से प्राप्त प्राप्त हुआ था, इसको याद रखना है, प्राप्त हुआ था। इतनी चीजें आपको याद रखना है। होशंगाबाद, आदमगढ़ आपका यहाँ पर कुछ आ जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद, होशंगाबाद, आदमगढ़ होशंगाबाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। किसके? पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे दोस्त? यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। तो आपको याद रखना है क्या मिला था? पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर मिला था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। इसके बाद जो है अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। क्या आ जाएगा अगला पॉइंट आपका? कि मध्य प्रदेश की पशु गणना, मध्य प्रदेश की जो है पशु गणना अभी कब की गई है दोस्त? मध्य प्रदेश की पशु गणना, मध्य प्रदेश की पशु गणना जिसको हम जनगणना बोलते हैं, पशुओं की जनगणना पशु गणना बोलते हैं। पशु गणना कब की गई है? 2018। कब की गई थी? 2018। सर 2018 मैं बता रहा हूँ, आगे तो सुन लिया करो मेरे दोस्त। रिपोर्ट, रिपोर्ट जो है कब आई दोस्त? रिपोर्ट, रिपोर्ट इसकी कब आई? तो 2019। कब आई? 2019। तो हम क्या बोलते हैं कि जो है 20वीं, ये कौन सी जनगणना थी? 20वीं जनगणना थी। क्या थी दोस्त ये? 20वीं जो है 20वीं जनगणना थी। 20वीं पशु गणना थी, जनगणना नहीं, पशु गणना थी। क्या थी? पशु गणना 20वीं थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इनके बारे में जो है थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला देख लेते हैं कि पशु गणना 2018 के अनुसार कुछ फैक्ट हैं जिनको एमपी गवर्नमेंट के हिसाब से है, जिसको मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पशु गणना 2018 के अनुसार, पशु गणना 2018, 2018 के अनुसार, किसके अनुसार? पशु गणना 2018 के अनुसार कुछ क्या है दोस्त? फैक्ट हैं जिनको मैं आपको लिखवा देता हूं। तो यहाँ पे जो है पशुओं की कुल संख्या क्या देखने को मिला है? पहले तो जनगणना में यही किए गए होंगे। तो पशुओं की कुल संख्या, पशुओं की कुल संख्या, पशुओं की कुल संख्या कितनी दोस्त? तो 2018 के अनुसार जो है कितना है दोस्त? तो आपको याद रखना है 40, 40.69 मिलियन। क्या है? 40.69 मिलियन, आपको याद रखना है। कितना? टोटल तो आपको याद ही रखना है 40.69 मिलियन, इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है यहाँ देख लेते हैं अलग अलग डेटा जो है देख लेते हैं, जिनको आपको थोड़ा सा क्या रखना है दोस्त? ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है डेटा देख लेते हैं हम किसका? गाय, जिसको हम बोलते हैं गौवंश। किसको देख लेते हैं दोस्त? गाय, जिसको हम क्या बोलते हैं? गौवंश। गौवंश की जो है कितनी मतलब संख्या है, इसको देख लेते हैं। तो कितनी जनसंख्या इनकी संख्या है दोस्त? तो इनकी जो है 18.7 मिलियन। कितना है? 18.7 मिलियन। इसको क्या करना है दोस्त? आपको यदि चाहें तो याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है आप किसका रखेंगे? तो आप जो है बकरी, किसका रखेंगे? बकरी। बकरी का जो है रख लेंगे। बकरी का जो डेटा है आपको कितना देखने को मिल जाएगा? तो 11.6 मिलियन बकरी, 11.6 मिलियन बकरी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला देख लेते हैं हम। अगला हो जाएगा आपका भैंसें। तो भैंसें कितने आ जाएंगे? भैंसें,
भैंसे जो है आपको कितना देखने को मिल जाएंगे दोस्त, तो आपको जो है 10.3 मिलियन आपको भैंसे जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आपका आ जाता है घोड़े। घोड़े अगला पॉइंट आ जाएगा आपका क्या, अगला आ जाएगा घोड़े। तो घोड़े कितने देखने को मिल जाएंगे दोस्त आपको, तो घोड़े जो है आपको देखने को मिल जाएंगे 0.13 लाख। क्या आ जाएगा ये अब सब लाख में देखने को मिलेंगे, ये 0.13 लाख। घोड़े के बाद आपका खच्चर। खच्चर खच्चर कितने देखने को मिल जाएंगे, खच्चर जो है 0.03 लाख। ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, गधा। गधा गधा कितना देखने को मिल जाएंगे दोस्त, आपको 0.08 लाख। कितना, 0.008 लाख क्या मिल जाएंगे, गधे। आप लोग को बोलेगे सर इतना डाटा तो याद थोड़ी ना रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ दोस्त, आप लोग जो है तीन का याद कर लेंगे। किसका, तीन का, इनका। ये जो है आपके क्या है, तीन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको याद कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। गाय का याद रखना 18.7 लाख मिलियन, सॉरी 18.7 मिलियन। गौ का 11.6 मिलियन, 10.3 मिलियन। भैंसे जो है बकरी 11.6 मिलियन। ठीक है, इतना जो है आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला हम देख लेते हैं दोस्त। अगला हमारा आ जाएगा दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो दुग्ध उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का स्थान देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाएगा आपका, दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान बताना है। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान बताना है। तो दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। कितना है दोस्त, तीसरा है। पूरे भारत में देख रहे हैं तो हमारा जो है मध्य प्रदेश का स्थान कितना हो जाएगा, तीसरा, जिसको हम थर्ड बोलते हैं। क्या हो जाएगा दोस्त, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आप जो है इसको एमपी गवर्नमेंट की साइट में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 की जनगणना के अनुसार पशु घनत्व कितना है दोस्तों, पशु घनत्व देख लेते हैं। तो आपका अगला आ जाएगा पशु, पशु घनत्व। पशु घनत्व कितना हो जाएगा, तो पशु घनत्व जो है आपको मिल जाएगा देखने को 105 पशु प्रति वर्ग मीटर। 105 पशु, 105 पशु प्रति वर्ग मीटर। कितना, प्रति वर्ग, 105 पशु प्रति वर्ग मीटर कितना हो जाएगा, 105 पशु प्रति वर्ग मीटर जो है आपको क्या मिल जाएगा, वर्ग किलोमीटर, सॉरी 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है, मीटर में कैसे होगा, किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है अब देख लेते हैं। तो आपका जो है सर्वाधिक, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक पशु घनत्व, घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला आपको झाबुआ देखने को मिल जाएगा। कौन सा दोस्त, झाबुआ। झाबुआ आपका कहाँ पर आता है, तो झाबुआ जो है आपका यहाँ पर कुछ आसपास जो है देखने को मिल जाता है। सर्वाधिक ये क्या है आपका, झाबुआ। झाबुआ जो है सर्वाधिक पशु घनत्व वाला क्या है, जिला है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है न्यूनतम पशु घनत्व वाला, अभी तो सर्वाधिक देखे हैं, अब न्यूनतम देख लेते हैं। न्यूनतम, न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, न्यूनतम पशु, पशु घनत्व वाला जिला, न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला जो है आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा दोस्त, तो आपको जो है न्यूनतम होशंगाबाद। कौन सा, होशंगाबाद। कौन सा मिल जाएगा दोस्तों, होशंगाबाद। होशंगाबाद में कितना है, तो जो है होशंगाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा कितना, 45 पशु प्रति किलोमीटर, लगभग 45 पशु प्रति
वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। संख्या में सर्वाधिक पशु, संख्या में सर्वाधिक पशु कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो संख्या में जो है होशंगाबाद कहाँ पे आता है आपका? होशंगाबाद यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या है? होशंगाबाद। इसके बाद जो है हम क्या देख रहे थे? तो संख्या में सर्वाधिक पशु, संख्या में देख लेते हैं। संख्या, संख्या में सर्वाधिक पशु, संख्या में सर्वाधिक, सर्वाधिक पशु कहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्त? संख्या में जो है सर्वाधिक पशु आपको सीधी पर देखने को मिल जाएगा। कहाँ? सीधी। सीधी में क्या है? सर्वाधिक पशु है। सीधी आपका कहाँ आ जाता है दोस्त? तो सीधी जो है इस एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है आपका? सीधी है। क्या है? सीधी। ये सीधी है। यहाँ पे जो है आपको सर्वाधिक पशु जो है संख्या में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला आपका आ जाएगा संख्या में न्यूनतम पशु। अब क्या आ जाएगा दोस्त? संख्या, संख्या में क्या देख लेते हैं? संख्या में न्यूनतम पशु, संख्या में न्यूनतम, न्यूनतम पशु, संख्या में न्यूनतम पशु देख लेते हैं। कहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको? तो संख्या में जो है न्यूनतम पशु आपको बुरहानपुर, बुरहानपुर कहाँ आ रहा है? बुरहानपुर से तो आप सभी लोग जान जाते होंगे कि ये आपका कोना जो है ये एरिया जो है आपका क्या आ जाता है? बुरहानपुर। क्या आ जाता है? बुरहानपुर आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग को इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बताएं क्या आप लोगों को इतनी चीजें अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है? मुझे आप कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, तो आप लोग को जो है पशु घनत्व तो पता चल गया कि सर्वाधिक पशु घनत्व कितना है। फिर इसके बाद जो है आपको पता क्या चल गया दोस्त? आपको पता चल गया कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है। फिर इसके जो है बाद जो है न्यूनतम पशु घनत्व संख्या में कितना है, ये सारी चीजें जो है हमने क्या किया यहाँ पर देख लिया। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसके बाद जो है, एक सेकेंड आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम्म, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। मैप को क्या कर देते हैं दोस्त? बड़ा कर देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। ये चलिएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों? तो यहाँ में हम अब देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से पशुधन कौन कौन से एरिया पर मिलते हैं। ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो है पशुधन आपको कौन कौन से एरिया पर, जैसे मैं आपको बता दूं कौन सा एरिया दोस्त, आपको भिंड वाला एरिया, भिंड वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तो आपको भिंड में क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त? तो भिंड में आपको जमुना पारी एक आता है, बकरी की प्रजाति आता है। क्या आता है? बकरी की प्रजाति। भिंड आपका देखिए, आप जो है मेरे साथ एक मैप रख लेंगे। तो मैं मैप को इसलिए बड़ा किया है कि मैं मैप में आपको पूरी तरह से जो प्रजातियां हैं उनको फिट करके आपको बता सकूं, इसलिए मैंने मैप को क्या किया है दोस्त? बड़ा किया है। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं लिख देता हूँ। मध्य प्रदेश में पशुधन, क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पशुधन, क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश में पशुधन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की प्रथम जो है पशु गणना कब की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, दूसरा पेन से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की प्रथम प्रथम पशु गणना, मध्य प्रदेश की प्रथम पशु गणना जो है आपका 1900, कब किया गया था दोस्त? 1919 से 20 में। कब किया गया था? 1919 से 20 के बीच में किया गया था। तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब चलिए हम अपने मैप में आते हैं, कुछ चीजें जानने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पे आपका मैप में देखने को मिल जाएगा कौन सा एरिया दोस्त, तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भिंड। क्या है ये आपका हो जाएगा भिंड। कौन सा हो जाएगा दोस्त? भिंड। कौन सा एरिया हो जाएगा? भिंड। भिंड में जो है आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? तो भिंड में आपको देखने को मिल जाएगा जमुना पारी बकरी। क्या देखने को मिल जाएगा? थोड़ा सा भिंड बड़ा लिख देता हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं पॉइंट कर दिया हूँ तो आप समझ जाइएगा। यहाँ पे मैं एरो नहीं बनाता हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये कौन सा एरिया है आपका? भिंड। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जमुना पारी। कौन सा दोस्त? जमुना। जमुना पारी। जमुना पारी क्या है? तो ये जो है बकरी की प्रजाति है। क्या है? बकरी की प्रजाति। भिंड में आपको जमुना पारी बकरी जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ की बकरी ये जमुना पारी नाम की बकरी क्या है दोस्त? प्रसिद्ध है। जमुना पारी बकरी आपको याद रखना है। जमुना पारी काहे की प्रजाति है? याद रखना है, बकरी की प्रजाति है। कहाँ पे जमुना पारी बकरी पाई जाती है? भिंड में पाई जाती है। आपको याद रखना है भिंड जिले की कौन सी प्रकार की बकरी प्रसिद्ध है, कौन सी प्रजाति की बकरी प्रसिद्ध है? तो जमुना पारी बकरी प्रसिद्ध है। कई तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो भिंड जमुना पारी बकरी याद रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आपका ये वाला एरिया आ जाएगा। ये कौन सा एरिया हो जाएगा दोस्त आपका? मुझे बताएंगे ये कौन सा एरिया हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मुरैना। क्या हो जाएगा आपका? ये मुरैना है। कौन सा है दोस्त? यहाँ पे लिख देता हूँ मुरैना। ये आपका कौन सा एरिया हो जाएगा? मुरैना। मुरैना की क्या प्रसिद्ध है? तो मुरैना की मैं बता दूं आपको, प्रसिद्ध है बंधावरी भैंस। कौन सा दोस्त? बंधावरी भैंस। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा बंधावरी। बंधावरी भैंस। बंधावरी क्या इकाई की प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है। कहाँ पे पाई जाती है? आपके मुरैना पर पाई जाती है बंधावरी भैंस। बंधावरी भैंस को आपको क्या करना है? याद रखना है। बंधावरी भैंस। बंधावरी भैंस जो है काय की प्रजाति है? तो ये है बंधावरी जो है भैंस की प्रजाति है, मुरैना जिला पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जो है हम अगला देख लेते हैं दोस्त। कौन सा हमारा अगला आ जाएगा? मालवी गाय। मालवी गाय क्या आ जाएगा दोस्त? मालवी गाय। मालवी गाय को कहाँ पर कौन से कलर पे लिख दूं? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मालवी गाय। मालवी गाय। क्या है ये? मालवी गाय। मालवी गाय को क्या बोला जाता है? तो इसको मालवा की रानी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? मालवा की रानी। कहाँ कहाँ पर ये है? कौन कौन से जिले पे? तो आप ध्यान दीजिएगा, मंदसौर हो जाएगा। मंदसौर। मंदसौर के बाद आपको रतलाम। रतलाम। रतलाम के बाद जो है यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका? राजगढ़ आ जाएगा। कौन सा? राजगढ़। राजगढ़ के बाद जो है आगर मालवा। राजगढ़ के बाद जो है आगर मालवा। क्या आ जाएगा दोस्त? आगर मालवा। आगर। आगर मालवा। आगर मालवा। ये जिलों में जो है ये मालवी गाय प्रजाति पाया जाता है। मालवी गाय प्रजाति मालवा में पाया जाता है। याद रखिएगा, मालवा की रानी कहा जाता है। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब जो है आता है हमारा अगला। अगला कॉन्सेप्ट आता है। कौन सा अगला देखेंगे? यहाँ पे झाबुआ और अलीराजपुर। ये जो झाबुआ और अलीराजपुर वाला एरिया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिएगा। ये जो झाबुआ है आपका, लिख लेते हैं झाबुआ। झाबुआ। और ये हो गया आपका अलीराजपुर। 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 ये दोनों जगह पर जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त? तो ये दोनों जगह पर आपको कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा, इसके बारे में मैं जो है आगे आपको डिटेल में बता दूंगा, उसको आप चिंता बिल्कुल ना करें। कड़कनाथ मुर्गा यहाँ पे आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं मुंह पे बता देता हूँ, लिखवाऊंगा आपको आगे पेज पर। ठीक है, तो कड़कनाथ मुर्गा जो है प्रोटीन से युक्त होता है। क्यों फेमस है? बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है, स्वादिष्ट होता है। और ये जो है इसके जो है काला रंग के कारण ये काला रंग पे पाया जाता है। और इसका ब्लड भी काला होता है, इसलिए इसको कड़कनाथ मुर्गा कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसको आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कौन सा आपका अगला वाला। तो अगला वाला आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा दोस्त। तो अगला जो है आपका आ जाएगा निमाड़ी गाय। कौन सा? अभी मालवी गाय देखे हैं, अब यहाँ पे जो है आपको देखना है निमाड़ी, निमाड़ी गाय। निमाड़ी गाय के बारे में आपको देखना है। तो यहाँ पे जो है निमाड़ में जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त? निमाड़ी गाय। निमाड़ी गाय कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो ये निमाड़ी गाय है आपके बुरहानपुर, बुरहानपुर। बुरहानपुर के अलावा कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो आपको बड़वानी, खंडवा, खरगोन। कहाँ कहाँ? बुरहानपुर हो गया, बड़वानी हो गया, बड़वानी, बड़वानी के बाद आपका हो जाएगा खंडवा, खंडवा के बाद जो है आपका हो जाएगा खरगोन। यहाँ पे जो है आपको कौन सा मिल जाएगा? तो आपको जो है ये मिल जाएगा निमाड़ी गाय। क्या मिल जाएगा दोस्त आपको? आपको निमाड़ी गाय जो है देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। आगे जो है देखने को मिल जाएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कहाँ पे आ जाएगा दोस्त? तो छिंदवाड़ा जो है आपका ये वाला एरिया पर आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा छिंदवाड़ा। ये क्या आ जाएगा आपका? छिंदवाड़ा। पेन दूसरा कर लेते हैं। छिंदवाड़ा, ये कौन सा एरिया हो जाएगा दोस्त आपका? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा? इसमें यहाँ पे मिल जाएगा आपको गावलाब प्रजाति की गाय। कौन सा दोस्त? गावलाब प्रजाति की गाय। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गावलाब, गावलाब प्रजाति, गावलाब प्रजाति की गाय आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ये काहे की प्रजाति है? गावलाब। गावलाब जो है काहे की प्रजाति है दोस्त? गावलाब प्रजाति की क्या मिल जाएगा आपको? गाय देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गाय देखने को मिल जाएगा। गावलाब प्रजाति की गाय। इसको जो है क्या कहा जाता है दोस्त? तो इसको जो है कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, याद रखिएगा। सतपुड़ा की रानी तो वैसे आपको जो है ट्रेवल्स टूरिज्म के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। लेकिन यदि गाय के जो है पशु के प्रजाति के आधार पर देखेंगे तो गावलाब प्रजाति की जो गाय है उसको सतपुड़ा की रानी, मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। इतना आपको क्या रखना है? याद रखना है। भिंड की जमुना पारी बकरी, मुरैना की बंधवारी भैंस, बंधावारी भैंस याद रखना है, ठीक है। और झाबुआ अलीराजपुर की कड़कनाथ मुर्गा, निमाड़ी बुरहानपुर वगैरह जो है निमाड़ी जो राज्य है, निमाड़ी ये अपना जो मध्य प्रदेश में निमाड़ी एरिया है, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, यहाँ पे निमाड़ी गाय को आपको क्या रखना है? याद रखना है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको भूलना नहीं है। इतने प्रकार के जो है कुछ प्रमुख प्रमुख हैं जो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्त। चलिए, इसके बाद जो है अब हम देख लेते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं दोस्त? बकरी शोध एवं प्रजनन केंद्र। कुछ केंद्र के विषय में हम देख लेते हैं, फिर जो है आगे इनके इनको क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं अभी तक, ठीक है। तो आप जो है लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे और कंटिन्यू क्लास को देखेंगे, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा, पूरी चीजें डिटेल में मिलेगा। बकरी शोध एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है दोस्त? आप मुझे बता देंगे। बकरी शोध, शोध एवं प्रजनन केंद्र। बकरी शोध एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा दोस्त? बकरी शोध एवं प्रजनन केंद्र। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें तरह तरह के बकरियों के जो है उन्नत किस्म के बकरियों का शोध किया जाता है। तो इसलिए जो है बकरी शोध एवं प्रजनन केंद्र आपके जो है इंदौर पर, कहाँ पर दोस्त? इंदौर पर बनाया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ पर है। इसके बाद जो है अगला हम देखने वाले हैं कि बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड सहकारी, सहकारी
बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र। दुग्ध संयंत्र कहाँ पर है दोस्त? तो इसको आपको याद रखना है, सागर। कहाँ पर है? सागर पर है, ठीक है। अगला जो है देख लेते हैं, कामधेनु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कामधेनु, कामधेनु प्रजनन केंद्र, कामधेनु प्रजनन, प्रजनन केंद्र, कामधेनु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है दोस्त? तो ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा कीरतपुर। कहाँ दोस्त? कीरत, कीरतपुर। कीरतपुर कहाँ आता है? इटारसी। इटारसी कहाँ आता है? आपको ध्यान रखना है, इटारसी आपको नर्मदापुरम, 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 नर्मदापुरम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे, आपका क्या आ जाएगा? सांड प्रजनन केंद्र। कौन सा दोस्त? यहाँ से जो है पेन मैं दूसरा ले लेता हूँ। सांड प्रजनन केंद्र, कौन सा? सांड, सांड प्रजनन केंद्र। सांड प्रजनन केंद्र आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो सांड प्रजनन केंद्र जो है आपको भदभदा पर, भदभदा कहाँ है? भदभदा कहाँ है दोस्त? तो आप मुझे बताएंगे भदभदा। भदभदा आपके जो है भोपाल पर है। कहाँ है? भोपाल। सांड प्रजनन केंद्र भी यहीं पर है। कहाँ है? भदभदा, भोपाल पर। आगे जो है देख लेते हैं दोस्त कौन सा, कि जो है वीर संग्रहालय। किसका? वीर्य संग्रहालय, वीर्य संग्रहालय, वीर्य संग्रहालय, वीर्य संग्रहालय। वीर संग्रहालय जो है मध्य प्रदेश का वीर संग्रहालय जो है कहाँ मिल जाएगा? तो ये जो है आपको भदभदा भोपाल पर, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर दोस्त? भदभदा, भदभदा भोपाल। कहाँ देखने को मिल जाएगा? भदभदा भोपाल। यहाँ जो है आपका वीर संग्रहालय भी किसका? जो है ये गौ का, क्या है? गायों का वीर संग्रहालय जो है यहाँ पर है। मतलब पशुओं का वीर संग्रहालय, सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल पर है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद जो है एनिमल सैरोगेसी लैब, क्या देखने को मिल जाएगा? एनिमल, सैरोगेसी लैब, एनिमल सैरोगेसी लैब। एनिमल सैरोगेसी लैब जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो ये भी आपको भोपाल पर देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर दोस्त? भोपाल। ये भी आपके जो है एनिमल सैरोगेसी लैब जो है कहाँ पर है? भोपाल पर है। ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए और कुछ पॉइंट हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का स्थान। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा। याद रखिएगा, तीसरा मतलब थर्ड। कौन सा है दोस्त? थर्ड स्थान है मध्य प्रदेश का। अब दुग्ध उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में प्रमुख जिला, दुग्ध उत्पादन में प्रमुख, प्रमुख जिला, दुग्ध उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा हो जाएगा? तो आप लोगों को मैंने बताया कहाँ पर होता है बंधावरी भैंस? मुरैना। दुग्ध उत्पादन मुरैना, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। दुग्ध उत्पादन कहाँ पे होगा? मुरैना पे होगा। भैंस बंधावरी वहीं पे होता है। सब सर्वाधिक दूध वहीं पे होता है हमारे मध्य प्रदेश के जिले में से, ठीक है। तो इसको याद रखना है। मांस उत्पादन में जो प्रमुख जिला है कौन सा हो जाएगा आपका? मांस उत्पादन, मांस उत्पादन में प्रमुख जिला, मांस उत्पादन में प्रमुख जिला, मांस उत्पादन में जो है प्रमुख जिला कौन सा हो जाएगा दोस्त? मांस उत्पादन में प्रमुख जिला जो है भोपाल। कहाँ पे मांस सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? भोपाल। आपको याद रखना है, ठीक है। अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन देख लेते हैं। अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन में जो है, अंडा उत्पादन में प्रमुख जिला, अंडा उत्पादन में प्रमुख जिला, अंडा उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपका जबलपुर हो जाएगा। कौन सा? जबलपुर आपका अंडा उत्पादन में प्रमुख जिला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं ऊन उत्पादन में प्रमुख जिला। ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन में प्रमुख जिला, ऊन उत्पादन में प्रमुख, ऊन उत्पादन में प्रमुख जिला, ऊन उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपका शिवपुरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? शिवपुरी हो जाएगा। क्या आप लोग को याद रखना है
एक चीज, एक ऑपरेशन चला था, उस ऑपरेशन का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, कई बार से आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ऑपरेशन फ्लड, OPE, ऑपरेशन फ्लड। क्या? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए चलाया गया था? तो यह दुग्ध उत्पादन के लिए चलाया गया था दोस्त। किसके लिए? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड। यह जो है कब चलाया गया था? 1970। कब चलाया गया था दोस्तों? 1970। इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे जो है देख लेते हैं दोस्त। आगे जो है हम देख लेते हैं नंदीसाला योजना। क्या देख लेते हैं? नंदीसाला योजना। नंदीसाला योजना। नंदीसाला योजना क्या है दोस्त? आप सबको पता ही होगा यदि आपने पढ़े हैं तो। नंदीसाला योजना क्या होगा? तो नंदीसाला योजना जो है ये नस्ल सुधार के लिए है। नस्ल नस्ल सुधार के लिए। अब अपने नस्ल सुधार के लिए मत समझ लीजिएगा, मजाक कर रहा हूँ दोस्त, दिल पे मत लीजिएगा। नस्ल सुधार के लिए है। इसको जो है गौवंश का, किसका? गौवंश का नस्ल सुधारने के लिए क्या किया जाता है? नंदीसाला योजना जो है किया गया था, ठीक है। कोई भी मेरी बातों को अन्यथा मत लिया करेंगे, क्योंकि जो है मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी मजाक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल दिल पे मत लिया करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, जो है नस्ल सुधार जो है गौवंश के लिए किया गया था। किसके लिए? गौवंश के लिए। क्या? नंदीसाला योजना कब किया गया था दोस्त शुरू? 2005 से 2006। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। क्या है? राज्य पशुधन, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट कुक्कुट विकास निगम। कुक्कुट विकास निगम कब स्थापित किया गया है दोस्तों? तो आपको याद रखना है 1982 में। कब? 1982। 1982 में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट कुक्कुट विकास निगम की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था, ठीक है। मत्स्य अधिनियम, मत्स्य अधिनियम याद रख लीजिएगा। मत्स्य मत्स्य अधिनियम। मत्स्य अधिनियम कब लाया गया दोस्त? मत्स्य अधिनियम को याद रखिएगा कब? 1948। कब याद रखिएगा दोस्त? 1948। मत्स्य अधिनियम जो है 1948 आपको याद रखिएगा। नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति, नीली क्रांति से संबंधित है। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो है आपका आ जाएगा कौन सा? मत्स्य उद्योग अधिनियम। अगला पॉइंट जो है मत्स्य उद्योग उद्योग अधिनियम। मत्स्य उद्योग अधिनियम। मत्स्य उद्योग अधिनियम जो है, मत्स्य उद्योग अधिनियम, मत्स्य उद्योग अधिनियम, अधिनियम नहीं है, निगम होगा, ठीक है। मत्स्य उद्योग निगम, इसकी जो है स्थापना कब की गई? 1972। कब किया गया दोस्त? 1972। ध्यान रखिएगा। मत्स्य विभाग की स्थापना कब किया गया? मत्स्य मत्स्य विभाग, मत्स्य विभाग, मत्स्य विभाग की स्थापना, मत्स्य विभाग की स्थापना जो है 1969। ये सब मध्य प्रदेश की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखने वाली है चीज है, क्या? देखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि वर्ष 1999 में, वर्ष 1999 में मत्स्य विभाग, मत्स्य विभाग का नाम परिवर्तित, नाम परिवर्तित कर मत्स्य संघ रख दिया गया। क्या रख दिया गया दोस्त? मत्स्य संघ रख दिया गया। नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया? मत्स्य संघ रख दिया गया था। मत्स्य संघ कर दिया गया था, कर दिया गया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए, इसके बाद जो है मैं आपको क्या बताने वाला था? हाँ, एक चीज मैं आपको बताने वाला था, ध्यान करिए। कड़कनाथ मुर्गे के बारे में। किसके बारे में दोस्त? कड़कनाथ, कड़कनाथ
के बारे में मैं आपको बताने वाला था। तो कड़कनाथ क्या है दोस्त? तो कड़कनाथ जो है किसका है? मुर्गे की प्रजाति है। क्या है? मुर्गे की प्रजाति। मुर्गे की प्रजाति है। क्या है? मुर्गे की प्रजाति। ये कैसे मुर्गे की प्रजाति है? इसको जो है, ये मुर्गे की प्रजाति है। इसको अन्य नाम और कुछ जाना जाता है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम। इसको काली मासी भी कहा जाता है। क्या? काली मासी, क्योंकि इसके मांस काले होते हैं। काली मासी। क्या कहा जाता है? काली काली मासी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसका रंग क्या कैसा होता है? तो रंग इसका याद रखिएगा, रंग होता है इसका काला। काला। इसका रक्त भी होता है काला। इसका रक्त भी क्या होता है? काला। ये सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन युक्त होता है। प्रोटीन युक्त होता है। खाने में क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। खाने में स्वादिष्ट होता है। और इसमें ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। क्या होता है दोस्त? पौष्टिक होता है। ठीक है, और इसके बारे में मैं क्या बता दूं? इसको जो है कि ये जो है उच्च गुणवत्ता, इसका यह एक पौष्टिक होता है। ये उच्च गुणवत्ता के लिए, उच्च गुणवत्ता के लिए क्या है दोस्त? प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। उच्च गुणवत्ता की ये जो है क्या होती है? मुर्गा होते हैं। और इसमें ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। झाबुआ, झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ अलीराजपुर में क्या किया जाता है? अलीराजपुर में इसको पाया जाता है। ठीक है, झाबुआ अलीराजपुर ये वाला एरिया होता है जहां पर ये मुर्गे को क्या किया जाता है दोस्त? पाया जाता है। ठीक है, इसको जीआई टैग, जियोग्राफिकल क्या इंडिकेट किया गया है। ठीक है, भौगोलिक संकेतिक किस इनको मिला गया है? एक एरिया के हिसाब से। कब मिला है दोस्त जीआई टैग? तो जीआई टैग जो है इसको जुलाई 2018, कब? जुलाई 2018 पे इसको जो है क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दो एग्जाम पॉइंट है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, फिर हमारा क्लास जो है एंड हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए, एक दो एग्जाम पॉइंट है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट कहो या फैक्ट कहो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट है तो इसको पहला सबसे देख लेंगे। पहला आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहला आपका आ जाएगा क्या? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्त? विश्वविद्यालय जो है आपके जबलपुर पर है। कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर में जो है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है स्टार लगा लेंगे, रट लीजिएगा। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है और ये जो है आने की संभावना भी है आगे आपके एग्जाम्स पर। ठीक है, दूसरा आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। गौ एम्बुलेंस प्रथम कहाँ स्टार्ट किया गया था? बता देंगे। गौ एम्बुलेंस, गौ एम्बुलेंस, गौ एम्बुलेंस कहाँ स्टार्ट किया गया था प्रथम? तो आप मुझे बता देंगे। तो ये आपके कहाँ किया गया था दोस्त? खरगोन। कहाँ किया गया था? खरगोन पर किया गया था। खरगोन। ठीक है, खरगोन आपको ध्यान रखना है। खरगोन, या आपसे क्वेश्चन में पूछ ले पश्चिम निमाड़ तो भी आपको आंसर गलत नहीं करना है। पश्चिम निमाड़ पर। तो बताएं दोस्त, आप लोग का जो है यहाँ पे कृषि और पशु चिकित्सा दोनों जो है कहा जाए तो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आपका एक भी फैक्ट्स नहीं छूटे हैं। जो भी आपके एग्जाम में आना होगा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके क्लास यहीं पे समाप्त होते हैं और हम अपने क्लास को यहीं पर विराम देंगे। और जो है आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा। और कैसा लगा इसलिए भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, टेलीग्राम में आपको जुड़ना है पीडीएफ के लिए। इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर लेना है। कुछ आपको सांकेतिक चीजें मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको फॉलो कर लेना है।
जिसमें आपको जुड़ जाना है। सर लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको? चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप कहाँ पर जाएंगे दोस्त, आपको जो है चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जो है आप इन दोनों चैनल्स पे जुड़ जाना है, ठीक है। तो आप यहीं तक क्लास को हम विराम देंगे। तो आप बताएं क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।